नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। न्यूज़ रूम में मैं इस वक्त मौजूद हूं, वो न्यूज़ रूम जहां खबरें बनती हैं और जिन शख्सियतों की वजह से खबरें बनती हैं उनमें से एक शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं न्यूज़ रूम में ही, बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के न्यूज़ रूम में। उद्योग मंत्री बने हुए अब 2 महीने हो गए, इन्वेस्टर समिट भी आपने किया। उम्मीद बिहार वासियों को कितनी है और आपको कितनी उम्मीद? निश्चित तौर पे जो आपका प्रश्न है बहुत सही है और लगभग हम देख रहे हैं कि अगर 100 इन्वेस्टर्स आए बिहार में आकर के जो बैठक हुई, उसमें से हमें उम्मीद है कि 90% लोग अपने उन इंडस्ट्रीज़ के तरफ 6 महीना के अंदर सारे चीज़ों को स्टार्ट कर देंगे और विद इन ए ईयर हम समझते हैं जो लेबर ओरिएंटेड का जो हमारा प्लानिंग था कि मैक्सिमम कितना रोज़गार सृजन कर सकते हैं, उस प्लानिंग के आधार पे मैक्सिमम हम लोग चल रहे हैं, ताकि बड़े बड़े उद्योग में भी एक्सपेंसेस जितना लगता है, माने जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसके हिसाब से कम इन्वेस्टमेंट के आधार को बेस बना करके मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दे सके। रोज़गार के माध्यम से बिहार को जो बाहर जो रोज़गार करने जाते हैं उन्हें अपने बिहार में रोज़गार मिल जाएगा। अगर कोई बाहर अगर 15,000 रुपया, लेकिन उद्योग मंत्री पहले भी आए, सब ने भरोसा दिया, आप भी वही भरोसा दे रहे हैं, आपको भी यही उम्मीद है। अब तक हुआ क्यों नहीं, ज़मीन पर उतर क्यों नहीं पाया? आपने 2 महीने में क्या समझा? फील किया कि जो पहले की प्लानिंग होती थी एग्जीक्यूशन टाइम में सारे लोगों का वो मददगार नहीं हो पाते थे, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर क्यों नहीं इस तरह का जो आप मान के चलें कि बैंकिंग सेक्टर अगर मदद करेगी तो क्यों नहीं डेवलप होगा। लेकिन हम अगर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आवश्यकता है, अगर हम जो ज़मीन का मूल्य है हम उससे कम मूल्य में उनको उपलब्ध करावें, अगर हम बैंक से जो आवश्यकता है जल्द से जल्द उनके टाइम के आधार पे अपने इन्वेस्टमेंट के बाद जो उनको कहीं ऐसा दिक्कत नहीं हो, रोटेशनल फंड चाहे जिस तरह का भी बैंक से आवश्यकता है तुरंत मिल जाए। साथ ही जितने तरह का क्लियरेंस होता है बिहार सरकार से है, भारत सरकार से है, क्लियरेंस लेना है। एक बड़ी वजह समीर जी, विपक्ष भी कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में एक ट्रस्ट डेफिसिट है। लोगों को लगता है कि यहाँ पर आएंगे, हाल ही में इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें कुछ उद्योगपति ने सवाल भी उठाया, पूछा कि सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या उनके मन में शंका है, चिंता है? क्यों है? अगर कोई सही है तो शंका है, अगर वो दूर हो जाएगा तो शंका समाप्त हो जाएगा। तो हर एक चीज़ों को तो हम लोग दूर कर ही रहे हैं और जो शंका है उसके हिसाब से हमारा मानना है कि जो पुलिस बल भी है उसमें भी हम लोग जैसे अदर्स माने CISF की तरह दूसरी तरह हम लोग इंडस्ट्रियल फोर्स भी डेवलप कर लेंगे, ताकि उनको ज़्यादा ट्रस्ट उन पे है तो वो भी उनको मिल जाएगा। यही कहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे डिप्टी CM तेजस्वी जी ने यही कहा है, तो हम उस लाइन पे भी चल रहे हैं। तो आने वाला टाइम में उनको जब विश्वास ही जग जाएगा तो ये बात कहीं भी, जब रात के 2 बजे भी आप चलेंगे, आप निश्चिंत होकर के चल रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है। अगर आपको कहीं से भय होता है, लालू है तब तक तो कोई नहीं, आदरणीय सुशील मोदी से हम आग्रह करेंगे कि 5 जिनको बहुत डर लगता हो उनसे हमको बात करा दीजिए, उनको सब तरह से जो हम डेवलप करके अच्छे इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप कर देंगे। कम से कम GST के रूप में बिहार को तो पैसा मिलेगा, इससे उनको भी कि नहीं एक माइलेज मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि माइलेज नहीं मिलेगा। लेकिन निगेटिव थॉट्स के आधार पे वो निगेटिव नेम्स हमको बता दें जिनको डर लग रहा है, 5 नाम बता दें, उस 5 नाम को हमने कि नहीं उसको हम डेवलप कर देंगे और उसको हर तरह से, चाहे लैंड हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी बिहार सरकार से अपेक्षा उनको पूरा करके दे देंगे, हम हाथ में परोस देंगे। और आदरणीय सुशील मोदी जी जिनको भी समझते हो खूब डर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि डराने से बेटर है कि उनको इम्प्रूव करा कर दिखा दीजिए। तो बिहार तो कौन कौन से ऐसे आपको सेक्टर लग रहे हैं जहां पर अभी आपने इन्वेस्टर समिट किया और आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में लोग आएंगे, उद्योगपति आएंगे, और अब एक टाइम लिमिट, क्योंकि लोग अब तक यही हुआ कि हाँ उद्योग लगेंगे, अब तक लेकिन लगे नहीं। हमारा ये कहना है कि अगर हम लेदर इंडस्ट्रीज की बात करें तो कम से कम बिहार से बाहर 10 से 15 लाख लोग लगे हुए हैं
वो बैक टू पेवेलियन आएंगे, बिहार में काम करेंगे। आप आ जाइए गारमेंट्स पे, तो कम से कम 15 लाख से 20 लाख लोग बाहर काम कर रहे हैं, लोग उस पर आवेंगे। टेक्सटाइल्स यूनिट्स है, उस पर आप देख लें। हम तो कह रहे हैं अलग 1.5 करोड़ लोग बाहर रोजी रोजगार पे हैं, काम कर रहे हैं। चाहे स्किल है तो स्किल के हिसाब से पैसा मिलता है, अनस्किल है तो आप मान के चलिए ना तो ना उनको ESI मिलता है, ना PF मिलता है, ना ग्रेच्युटी मिलता है। तो किसी तरह का हम लोग के पास कंप्लेन आ रहे हैं ना कि फलाना स्टेट में हमारा काम चल रहा है, देखिए हमको निकाल दिया गया। अब केवल निकालने की का क्रम चल रहा है दूसरे स्टेट में। लेकिन अगर बिहार में अगर उनको प्रमोट करने के लिए आपके माध्यम से अगर उस ढंग से हम डेवलप कर लेते हैं, आपका माध्यम का मतलब आप समाज के चौथा स्तंभ है। आप कोई चीज़ जो आप दिखाएंगे तो उन लोग का एक विश्वास जग जाएगा। जो पहले का बिहार है आगे का बिहार नहीं बनेगा, ना हम बनने देंगे। ये हमारे एथिक्स पे काम चलेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभी चल रहा है विद इन मार्च तक, सारा जो भी आप समझ रहे हैं क्लस्टर वाइज, चाहे वो बुनकरों की समस्या हो, चाहे वो टेक्सटाइल्स की समस्या हो, चाहे वो लेदर का कि नहीं हो, चाहे गारमेंट्स का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक पार्क हो, हर एक जगह हम मानेंगे कि 100 एकड़ ज़मीन दे करके उस तरह का डेवलप कर दें ताकि लाखों रोजगार हमारे माध्यम से, उद्योग विभाग के माध्यम से लोग रोजी रोजगार में आ जाएंगे। और जब आ जाएंगे तो हर एक महीना में हम डाटा के आधार पे आपको दे सकते हैं कि फलाना अभी तक 10 लाख रोजगार, नहीं, हम 10 लाख मैं कह रहा हूँ नीतीश जी ने 10 लाख रोजगार की बात कही, तो 10 लाख रोजगार में उद्योग विभाग की तरफ से कितना योगदान है? तौर पे उद्योग विभाग अगर ढंग से काम करेगा तो जस्ट बहुत कम ही समय में 1 लाख लोग जो बाहर काम कर रहे हैं बिहार में ही अपना काम करेंगे। और परिवार बाहर तो काम करते हैं तो परिवार के साथ नहीं रहते हैं, हमारे यहाँ आएंगे तो परिवार के साथ रह करके जो काम करेंगे तो काम में भी गुणवत्ता बढ़ेगा। आप मान के चलिए कि आप जहाँ भी कहीं रोजी रोजगार महाराष्ट्र में करते हो कि मद्रास में करते हो कि दिल्ली में करते हो, और दिल्ली में करने के बाद अगर जो आप परिवार के साथ नहीं रहते हैं और आपको मौका मिल जाए परिवार के साथ रहने का, तो आप अच्छे ढंग से जो काम करें उसमें इंटरेस्ट भी जगेगा और अच्छे ढंग से परफॉर्म भी करेंगे। तो नेचुरल है कि वो जो प्रोडक्ट होगा गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट कहलाएगा और कहीं भी उसमें खामी नज़र नहीं आएगा। तो मेरा मानना है कि हम लोग उसी ढंग से हर एक सेक्टर में, 5 सेक्टर पे जो हमने कहा, हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। और रोजी रोजगार को भी हमने प्रायोरिटी पे रखा है, चूँकि रोजगार बहुत ही बिहार के अति आवश्यक है, पूरे देश के लिए अति आवश्यक है। लेकिन हमारा चैलेंज, मेरा चैलेंज है कि जो रोजगार 15,000 बाहर में कर रहे थे वो अगर घर लौटेंगे 15,000 में उनको मिलेगा, तो पुनः वो लोग अब कहेंगे कि बाहर तभी जाएंगे जब हमें 20,000, 25,000, 30,000 मिलेगा। इसलिए कि उन पर वो फैक्ट्रियाँ चलती थी, उन पर वो चीज़ चलता था, उनके नेसेसिटी को लोग समझेंगे, उनका इम्पोर्टेंस समझेंगे। अभी आप उनके साथ जो कर रहे हैं पूरे देश में, हमारा आग्रह है कि बिहार की मट्टी से लोग प्यार करें, अपने उद्योग धंधा और सब चीज़, अरे आप इनको घरे में लगाना है। हम तो लोग 17,000 पर तो अभी अक्टूबर तक हम विश्वास कर रहे हैं, 10-10 लाख रुपए दे करके विश्वास कर रहे हैं कि 5 लाख जिसमें तो आपको लौटाना ही नहीं है, और 5 लाख जो लौटाएंगे फेज वाइज उसमें 1% ही आपको कि हम इंटरेस्ट सारी योजनाएं ठीक है, हाँ, ठीक है, लेकिन जब आप योजनाओं का लाभ लेने जाते हैं तो बहुत कागजी कार्रवाई, बहुत लाल फीताशाही है। ये आप भी आपने भी महसूस, ये कहना कि पहले ये पहले था, लेकिन अब सारा चीज़ ऑनलाइन है। जब ऑनलाइन आप करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं ना है। पहले था कि आपको दौड़ना है, अब सारा चीज़ ऑनलाइन जो आपके यहाँ देख रहे हैं, जो सिस्टम देख रहे हैं, इतना इम्प्रूव क्वालिटी आप डेवलप करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि वही चीज़, अरे 10% अभी हम मानेंगे कि बिहार अगर अपने सीखने के प्रवृत्ति जागृत हुई है तो वो कहीं ना कहीं 10% तो हर एक जगह हम मानेंगे कि हम 90% अचीव करेंगे, ये हमारा टारगेट है। 100% हम नहीं बोल सकते हैं, कोई काम तुरंत परफेक्शन के साथ 100% हो ही नहीं सकता है। दिस इज़ माई चैलेंज। लेकिन हमारे लोगों में अगर पॉलिशिंग करके 100% डेवलप करना होगा तो कम से कम जो उनमें क्वालिटी है, जो अपना क्वालिटी उनका है, उसको हम केवल पॉलिशिंग कर देंगे। तो आप कहीं जाइएगा तो गारमेंट्स के सेक्टर में, कहीं जाइएगा लेदर के सेक्टर में, कहीं जाइएगा, सारे सेक्टर में जो हमारे बिहार का जो गुण है वो उभर करके खुद ही और पूरे परिवार के लिए एक बूस्ट
मरहूम साबित करेगा, अच्छा परिवार चलेगा और मानसिकता ये रहेगा कि हम दिन रात करके बिहार के जीएसटी को हम बढ़ावें। जो जब हमारा इनकम बिहार का बढ़ जाएगा तो हमारा डेवलपमेंट ओरिएंटेड और बिहार बढ़ेगा। हम भारत सरकार कहेगी कि 10% जहाँ बिजली के क्षेत्र में था 10% मार्जिन लगाना था और 90% भारत सरकार देती थी, अब वो कहती है 40%। अब वो तो बढ़ाती जा रही है ना। भारत सरकार हर एक चीज़ों में अपना मार्जिन कहती है कि ज़्यादा लेंगे, तो बिहार के पास कहाँ से इतना इनकम आएगा जो बढ़ा देगा। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेरा मानना है कि एक बार भारत सरकार पूरी तरह हमें मदद करे। अपेक्षा इसलिए मिल नहीं रही है। हम तो हमेशा मानेंगे कि मिल रही है, हम तो हमेशा मानेंगे कि वो मदद कर रही है। नहीं, मदद कर रही है, आगे भी मदद करेगी। अगर नहीं मदद करेगी तो इसका खामियाजा हम समझते हैं कि जनता के हाथ में है। जो आगे 2024 का भी इलेक्शन है, 2025 का भी इलेक्शन है। समीर जी, अब तक ऐसी बात की जाती थी, खुद जब महागठबंधन नहीं बना, एनडीए में नीतीश जी थे, तो उद्योग लगने की बात को लेकर उन्होंने कहा था कि भाई समंदर नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं है, मतलब इस तरह के एक्सक्यूजेस दिए जाते थे। ऐसा है क्या? मतलब समंदर या विशेष राज्य का दर्जा और ये बाकी चीज़ें, मदद ज़रूरत है, लेकिन अगर ना हो तब भी क्या बिहार में अब तक ऐसा माहौल नहीं बन पाया कि एक भी उद्योग हम बोल सकें कि हाँ ये बड़ा उद्योग लग गया? हम सिर्फ आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसी मार्च तक हम अब तक क्या बहानेबाजी होती रही? बाजी काम नहीं चलेगा, चाहे हमारा हो चाहे कोई किसी का हो। मार्च तक का हम समय लेते हैं। मार्च तक में हम जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बिहार जो हम उद्योग में डेवलप करेंगे वो मार्च में एनालिसिस कर लीजिएगा। और बाहर जो छठ के टाइम में जो लोग बिहार में आएंगे, छठ बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट पर्व है हम लोग के लिए। अब बिहार में अगर आपकी चर्चा शुरुआत हो गई कि हमारे लिए यहाँ पर हमारे काम करने के जो तरीके हैं, जो रोजी रोजगार परस्त होगा, और उसके हिसाब से लोग आना शुरू कर देंगे। और जो आ जाएंगे उसी समय से प्लान कर लेंगे कि अगला छठ जो है अपने घर में नौकरी करके अपना घर में मनाएंगे। ये जो भागदौड़ में कि नहीं ट्रेन से प्लेन से, तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोरोना काल में भी मजदूर लौटे थे, इसी उम्मीद में लौटे थे कि अब, और ये उन्होंने कहा भी था कि अब नून रोटी खाएंगे, यहीं हम कमाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें लौटना पड़ा वापस। ये वापस लौटना पड़ता है लोगों को। आते तो हैं उम्मीद के साथ, आप बुलाएंगे, हो सकता है आ जाएं, लेकिन फिर वो टिक नहीं पाते हैं। हमारा कहना है कि जहां बिहार बैंकिंग सेक्टर में हमारा पैसा दूसरे स्टेट में 120% आप बांट रहे हैं, दे रहे हैं, हमारे यहाँ 30% ही क्यों है भाई? उसको कम से कम टारगेट 70% से अब रखना चाहिए। एसएलवीसी की बैठक में हुई, हर एक डीएम ने को कहा गया कि निश्चित तौर से मेरा आग्रह है, भारत सरकार के बैंकिंग सेक्टर से आग्रह है, उनके जो पॉलिसीज़ हैं उसके आधार पे जो हमारा आहारता रखता है, जिस बनावट के हिसाब से हम आपसे मांगना चाहते हैं, अगर हमारा आहारता सही है तो आप हमें मदद उतना ही करें, उससे आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ इनजस्टिस अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप एक बार मूल्यांकन कर लें सारे डिपार्टमेंट का। और पूरे भारतवर्ष का कि उद्योग मंत्री के साथ हम लोग की बैठक हुई थी, हम लोगों ने कहा था कि आप रिव्यू करें, नेपाल और इंडिया का जो ट्रीटी है उसका भी रिव्यू करें, किन कारणों से कि नेपाल और इंडिया के ट्रीटी में जो कौन सी खामी है जो हमको कितने नुकसान सहना पड़ रहा है, हमारी किन चीज़ों के वजह से हमारे जो प्रॉफिट है बिहार का वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। चूँकि हम तो यही कहेंगे कि एक तरफ मान लीजिए 5 दिन अभी नेपाल में बारिश हो रही है, अब बाढ़ आना शुरू हो गया, ये हमारे यहाँ पानी ही नहीं हुआ, सुखाड़ है और बाढ़ से समस्या है। तो ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। सरकार को इन चीज़ों को देखते हुए पूरे एरिया को SCZ स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स का दर्जा देना चाहिए, जहाँ 15 साल के लिए टैक्स हॉलिडे हो। लेकिन अगर वो नहीं भी देती है तो बिहार सरकार उद्योग डिपार्टमेंट उसी पैरेलल के आधार पे हम लोग अपने प्लानिंग को कर चुके हैं और पूरे उद्योग के बीच में रख रहे हैं, जो आप तक भी मैसेज पूरे जनता को दे दें
देंगे पूरे कि हमने इतनी तरह प्लानिंग कर लिया है, ताकि आने वाला टाइम में इन चीज़ों से हमको नहीं कहना पड़ेगा। भारत सरकार मदद करती है तो भी, अगर नहीं कर पाती है तो उनको अफसोस होगा कि हमने नहीं किया, तो बिहार अपने आप को ये करके इम्प्रूव करा दिया। उतना हम तक तैयार हैं, आगे वो मदद करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा ग्रोथ रेट और बढ़िया हो जाएगा। इसके लिए हम आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद देंगे। चलिए कुछ प्रोडक्ट की बात करते हैं, चूँकि आप मधुबनी के ही हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में प्रोडक्ट नहीं है, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे स्कीम भी हैं। मखाना, मधुबनी का मखाना, पेंटिंग, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। मुजफ्फरपुर की लीची डिमांड है, लेकिन या वहाँ के लोग जो उनको उपजाते हैं, जो उनको बनाते हैं, उन तक उनको रोज़गार या वो उस तरह की इंडस्ट्री लग क्यों नहीं पाई, समझना ये। आप मान के चलिएगा, अगर हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बात करें तो मखाना को तो जीआई टैग मिल गया 1 महीना पहले। इंटरनेशनल मखाना के रूप में हमारा चला जाएगा। उस पर जितने भी उद्योग खुलेंगे उनको उस ढंग से कि डेवलप, एक मखाने को 10-20 वैरायटीज से कि उसको हम डेवलप कर सकते हैं और हर एक जगह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम भेज सकते हैं। दूसरा है मधुबनी पेंटिंग, आप देख लीजिए लगातार पूरे विश्व विख्यात है, वो किसी से कम नहीं है। और पूरे दुनिया में जितना अवार्ड हमारे मधुबनी पेंटिंग को मिला है उतना अवार्ड कहीं नहीं मिला है। थर्ड इज खादी, और खादी जिस ढंग से कि नहीं डेवलप पहले था, निश्चित तौर पे गिरावटें हुई है। तो बुनकर का कि नहीं, अगर जो भारत सरकार अगर बुनकर बेस्ड जो भी हमको मदद करना चाहेगा तो हम एक से एक तरह से डेवलप करके हम उन चीज़ों को फिर से स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम स्थापित होंगे तो निश्चित तौर पे भारत सरकार के उन नीतियों के चलते नहीं कि आपने निगेटिव एस्पेक्ट्स में रखा बिहार को, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में रख दीजिए, तो बिहार का उतना बुनकर पूरे देश में जो 10 लाख घूम रहा है, 1 लाख तो मेरे मधुबनी का घूम रहा है। अगर 10 लाख में हमने कुछ कहा भी होगा कि कुछ कमियां होगी तो डाटा के साथ फिर हम आगे आपको हम बताएंगे। और हम समझते हैं कि मधुबनी का 1 लाख बुनकर को अगर हम आपको, तो भारत सरकार खाली एक जिला को इतना प्रमोट कर दे, 38 जिला में कम से कम 9 जिला ऐसे हैं, सब मिलाकर के इतने लोग हैं, जिसमें भागलपुर का भी है। पिछले बार शाहनवाज भाई बहुत मेहनत किए थे भागलपुर के लिए, एक्सक्यूशन नहीं हो पाया। ठीक है, अब मौका मिला है कि शाहनवाज हुसैन जी ने मेहनत की। हाँ, भागलपुर के लिए काफ़ी मेहनत किया, लेकिन एक्सक्यूट नहीं। उद्योग विभाग के संभालते हुए उन्होंने भी ईमानदारी से काम किया। निश्चित तौर पे उनका धारा था, उस धारा को ब्रेक ना लगे, इसलिए उनसे भी आग्रह है कि भारत सरकार में अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप भागलपुर के लिए तो मदद करवाइए। आप किसी, हम तो कह रहे हैं एक जिला को भी आप सपोर्ट करिएगा, हमारे में एबिलिटी है कि 38 जिला को हम लोग उसका बेनिफिट्स दे सकते हैं, ये कैपेबिलिटी है। तो आप पहले जो किए हैं उसको आप हमको सपोर्ट करिए, भारत सरकार से उसको सपोर्ट कराइए, और इसके बाद कहीं ना कहीं बिहार की मिट्टी से आपको भी अगर लगाव है तो वो आपका लाभ भारत सरकार का उस बुनकरों तक पहुंच जाए, हम यही चाहते हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन की चर्चा की आपने। शाहनवाज हुसैन साहब यही कह रहे थे कि देखिए साहब, हम तो कोशिश शुरू हमने कर दी थी, 2-3 इन्वेस्टर समिट किए, कुछ उद्योगपति भी आए, एथेनॉल का उद्योग लगना शुरू हो गया, कुछ गारमेंट्स के भी, उनका अपना कहना है। लेकिन हम दिल्ली से उड़े उद्योग मंत्री के तौर पर और उतरे तो मंत्री नहीं। कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और जो भी अब तक लोग प्लान कर रहे थे, शाहनवाज हुसैन भी प्लान कर रहे थे, सब कुछ निर्भर करता है स्टेबिलिटी पर, सरकार की स्थिरता पर, जो कि 2013 से लगातार ऐसी ये हो पाएगा कोशिश, स्थिरता। महागठबंधन की सरकार इस बार 100% इतना स्टेबल सरकार है कि 2024 में पार्लियामेंट हो, 2025 में हम लोग का इलेक्शन हो, वो इतना स्टेबल गवर्नमेंट हो करके और स्टेबल बनेगा, बिकॉज द सोच इतना बढ़िया है, बेस लाइन हमारा इतना स्ट्रांग है, पीपुल्स परसेप्शन इतना बढ़िया है। केवल परसेप्शन को भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में बैठ के असेसमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वो असेसमेंट करें कि उनके द्वारा जो काम किए गए अलग अलग डिपार्टमेंट में, कि नगर विकास को आपने क्या दिया, अगर 17 साल में 16 साल आप ही के मंत्री रहे तो आपने क्या किया, ये असेसमेंट उनके द्वारा होना चाहिए।
अगर हमारा ये कहना है कि टोटल डिपार्टमेंट्स में जितने आपके मिनिस्टर्स थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, अलग अलग अपना क्वालिटी निकाल लीजिए, अपना परफॉर्म देख लीजिए। कम से कम जो उसमें जो बचल है अभी भारत सरकार के लोग, उसमें जगह से उनको मदद दिलाने का व्यवस्था करें, चाहे वो नगर विकास हो चाहे उद्योग हो। क्योंकि शाहनवाज भाई हैं हम कमान चूँकि देखिए तेजस्वी यादव की भी कोशिश है, उनका भी अपना वो जोर इसी पर है, नौकरी रोजगार, उसी को नीतीश कुमार भी आगे बढ़ाएं। लेकिन लड़ाई 2024 की है, तो 2024 की लड़ाई लड़ने जाएंगे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के हाथों में कमान। नहीं, कमान तो दोनों के पास है ना, जो अपने अपने घटक है, रदर सातों पार्टी के पास है। वहाँ एक अलग फिर है, 1:7 का रेशियो है, 7 पार्टी। अब छोटी छोटी पार्टी है जिसको आप 1-2 कह सकते हैं, हम मानते हैं, लेकिन 7 एक तरह है और एक अलग है। तो 7:1 का रेशियो है। इस रेशियो में जहाँ तक हमारा उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हम सिर्फ डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात आपके बीच रखना चाहेंगे, उद्योग विभाग का बात रखना चाहेंगे। अदर्स चीज़ के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं अभी, इसलिए कि हमारा टारगेट है 100% स्टेबल है ना। हम ये कह रहे हैं कि अपने असेसमेंट को खुद ही करें, जो लोग उनके मंत्री थे, कि नगर विकास में क्या अचीवमेंट रहा, उद्योग विभाग में जो है, जो आप सोचते थे कितना परसेंटेज एग्जीक्यूट हुआ, तो ये हो गया पॉजिटिव। उस पॉजिटिव धारा के आधार पर जो बचा हुआ है, हम आपसे अपेक्षा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप उनको पूरा करने का प्रयास करें। हम भी आपके पास मिलें, फिर मिलेंगे, आप जितने बार कहेंगे हम दिल्ली आकर के आपसे मिलने का प्रयास करेंगे, और आपके माध्यम से भी यही कहेंगे कि बिहार जो चीज़ खोज रहा है वो कहीं ना कहीं भुतलाया हुआ है। आपने जो भी किया वो आप समय ठीक आपने टकअप किया तो फलाने थे, उतरे तो कुछ और हो गए, ये सब से नहीं होगा। जनता ये खोज रही है कि जो आपने सोच रखा था वो कितना धरातल पे उतरा। आप कह सकते हैं 10% उतरा, मान लेंगे, 20% उतरा, मान लेंगे। तेजस्वी जी ने कुछ संदेश आपको दिया होगा, आपको जब उद्योग विभाग की जिम्मेदारी आपको मिली, क्या कुछ संदेश दिया कि कैसे समीर जी? डिपार्टमेंट को यही टारगेट है कि आप परफॉर्म करें, अच्छा परफॉर्म करें, पीपुल्स परसेप्शन ऑफ द बिहार को आप डेवलप करें, और जो अपने एबिलिटी है उसको करके दिखावें। तो हमारी एबिलिटी तो यही है कि हम शाहनवाज भाई से भी बात कर सकते हैं, आदरणीय सुशील मोदी से भी बात कर सकते हैं, उन लोग से आग्रह करते हैं कि भाई आप उन चीज़ों को मत करिए ना। आज अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो पॉजिटिव पार्टी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन पीपुल्स परसेप्शन खराब मत करिए ना। जनता तो आपकी भी है, जनता मेरी भी है। अगर हम वोट से की राजनीति में जीतते हैं तो 5000 वोट से जीते, 7000 से, मान लीजिए हम 80,000 वोट लाए थोड़ी देर के लिए, तो आपके कैंडिडेट तो 75,000 वोट लाए। 75,000 लोग जो है आपके देख रहे हैं इस चैनल, वो उनमें अगर ये आ जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली विरोध की राजनीति कर रहे हैं, तो उनके मन में आएगा कि मधुबनी का वो सड़क बनना चाहिए, नगर विकास का नहीं बना, वो गली नली बनना चाहिए, नहीं बना, तो सारा दोष आप पे मढ़ा जाएगा कि अभी भारत सरकार में आप हैं। बिहार सरकार से भले अभी महागठबंधन में के वजह से हटे हैं, और आप मान लीजिए 125 की संख्या में थे, अभी 160 की संख्या में हो गए, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि अब मजबूत हो गया ये सरकार। 2025 में जवाब देना होगा जनता को। ये तीन साल का वक्त है, 3 साल का वक्त है आपके पास भी, 10 लाख रोजगार की बात है कि ये 3 साल का जो वक्त है उसमें पूरे परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ द भारत सरकार और बिहार सरकार के उन नीतियों के आधार पे डेवलप करेंगे, जिसके वजह से मधुबनी की जनता या पूरे बिहार की जनता ये देखेगी कि नहीं, भारत सरकार के सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने मदद किया है। और नहीं तो हम क्या बोल पाएंगे, वो तो आपके माध्यम से अपने आप मैसेज चला जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर में मान लीजिए आप मदद कर रहे थे, नहीं मदद करेंगे। आप लेदर इंडस्ट्रीज़ में कि नहीं, आप कहेंगे मदद करेंगे, नहीं करेंगे। एथेनॉल पॉलिसी में कि नहीं, आप पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं होगी साहब उन्होंने मदद नहीं किया इसलिए हम नहीं। नो, वो जितना काम करेंगे उसका परसेंटेज उनको ही हम कहेंगे कि ये परसेंटेज उनके द्वारा हुआ या इतना परसेंटेज उनके द्वारा नहीं हुआ, यही आकलन रहेगा। आखिरी सवाल, आप खुद एक व्यापारी हैं, व्यापारी के नज़रिए से
अभी बिहार में व्यापारियों के लिए और बेहतर माहौल बनाने को लेकर कितना आप देते हैं परसेंटेज? कितना परसेंट माहौल है एक व्यापारी के लिए, क्योंकि व्यापारी आएगा तो उसको एक देखा जाए पहले के अपेक्षा जो जीएसटी का जो फार्मूला तैयार किया गया सब चीज अभी भी हम मानते हैं कि 50% प्लस हमारा सब चीज जा रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट पर है। और ये ब्रेक इवन पॉइंट पर कभी कोई रहता है तो दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला जाता है। यही एक टाइम होता है कि सबों का सपोर्ट की ज़रूरत है, मैन पावर का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और हमको अचीव करना है 90%। अगर हम अपने आप को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर ले आए हैं तो हमको 90% अचीवमेंट के लिए जिनसे भी मदद की अपेक्षा होगी हम मदद मांगने उनके पास जाएंगे, ताकि बिहार के तरक्की में, बिहार के गर्मामयी उन्नति में सबों का जो सपोर्ट होगा वो आगे के लिए एक लगेगा कि नहीं, माइलस्टोन में समीर महासेठ ने अपने कामों को इस ढंग से किया, इस ढंग से परफॉर्म किया कि लोगों के मन में हम एक इज्जत प्रतिष्ठा के साथ बिहार को आगे ले जाना चाहते थे। चलिए, मेरी तरफ से भी बहुत शुभकामनाएं हैं और उम्मीद हर बिहारी को है कि आप जिन जिम्मेदारियों को आपने लिया है, पहले भी कई मंत्री आए, अब आपने फिर से भरोसा जगाया है, भरोसे पर आप खरे उतरें और लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें। बहुत शुक्रिया न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड से जुड़ने के लिए भाई, बहुत बहुत थैंक यू। तो हमारे साथ उद्योग मंत्री समीर महासेठ फिर किसी और शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। नमस्कार।